इमेजिन करो, एक भरी सभा है जहां एक महिला को घसीट कर लाया जा रहा है। सभी बड़े बड़े योद्धा मौन हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। और जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो इतने देर तक चुप क्यों थे? आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस घटना की जो आज भी हर किसी की आत्मा को झकझोर देती है, द्रौपदी चीरहरण। पर क्या आपने कभी सोचा, जब चारों तरफ अन्याय हो रहा था, तब भगवान तुरंत क्यों नहीं आए? इसका उत्तर छिपा है श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की परीक्षा में। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। विजय की खुशी में दुशासन ने उसे सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने पहले वहां बैठे सभी वरिष्ठों से मदद मांगी, लेकिन सब चुप रहे, कोई नहीं बोला। और फिर जब सारी आशाएं टूट गईं, तब उसने आंखें बंद की और पुकारा, हे कृष्ण, अब आपकी शरण में हूं। बाद में जब किसी ने भगवान से पूछा, आपने आने में देर क्यों की, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक द्रौपदी खुद पर भरोसा करती रही, मैं बस देखता रहा। लेकिन जिस पल उसने खुद को मेरी शरण में सौंप दिया, मैं उसी पल वहां था। यह वही क्षण था जब चीर अंतहीन होता गया और द्रौपदी की लाज बच गई। कभी कभी हम भी जीवन में संघर्ष करते हैं, दिक्कतें आती हैं और हम सोचते हैं, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? पर शायद हम भी पूरा समर्पण नहीं कर रहे होते। जब तक हम सोचते रहते हैं कि मैं खुद संभाल लूंगा, तब तक भगवान बस इंतजार करते हैं। लेकिन जब हम सच में भीतर से हार मान लेते हैं और खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, तब वो चुपचाप आकर सब संभाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस कथा की सबसे बड़ी सीख ये है, ईश्वर हमेशा साथ होते हैं, बस उन्हें पुकारने के लिए सच्चे मन से समर्पण और श्रद्धा चाहिए। अब आप बताइए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी क्षमता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके ईश्वर को दूर तो नहीं कर रहे? अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं।